दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज है। मिलकर हमने इसका सर कुचलना, हमने बहुत आसानी से इस मामले को अपनी मसल्ह अफवाज के अफसरों और जवानों के ऊपर छोड़ दिया कि वो जाने, उनका काम जाने। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। किसी को रियासत के रेड चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को खत्म करने का अज़्म किया गया। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तेफाक राय से दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम दोबारा मुतहरिक करने की मंजूरी दी। इलाकाई ताउन से दहशतगर्दों को रोकने की कोशिश तेज की जाएगी। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुतालिका महकमों को नए SOPs जारी किए गए। दुश्मनों ने पाकिस्तान की सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। दौरा चीन के दौरान गलीज मुहिम चलाई गई। DG ISPR और DG ISI का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मिलकर इस प्रोपेगेंडे को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, वतन अजीज के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात सच्चाई को ना छुपाए। सिक्योरिटी को रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म ने तमाम जमातों को फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा, आए मिल बैठकर लाएअमल बनाएं और पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। स्वात के इलाके मदियन में सयाह के कत्ल की कौमी असम्बली में भी गूंज। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इस वाक़े से पाकिस्तान की जगहसाई हुई दीन का नाम इस्तेमाल करके कानून और आइन को रौंदते हैं। मदियन में हुजूम ने न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश जलाकर तमाशा देखा। मसले का नोटिस ना लिया तो ये अनारकी हमें जला देगी। ऐवान से नोटिस लेने और खुसूसी कमेटी बनाकर रिपोर्ट मुरतब करने का मुतालबा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली का एहसन इकबाल को मशवरा। कहा, यहाँ बात करने के बजाय वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP के साथ बैठकर मामला हल करें। आप काबीना में हैं, यहाँ बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। तौहीन मज़हब वाक़े पर JIT का नोटिफिकेशन जारी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 9 अरकान पर मुश्तमिल है। सानिहा मदियन में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज। पुलिस ने वीडियोस की मदद से बाकायदा गिरफ्तारियों का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक 2 भाइयों समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वीडियोस की मदद से मजीद गिरफ्तारियों का भी इम्कान। कोरम धमाके में शहीद 5 फौजी जवान सुपुर्दे खाक। सिपाही हारून विलियम के आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सिपाही के जस्ते खाकी को कांधा दिया। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले हारून विलियम के वालिद को पुरसा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। करोड़ों मुसलमानों के साथ अक़लियतों ने भी पाकिस्तान की खिदमत की है। आर्मी चीफ ने कहा, कौम मादरे वतन के दिफा में शहीदों की कुर्बानियों की मकरूज है। हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तुफैर, सिपाही अनूश, सिपाही मोहम्मद आजम खान को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में खाक के सुपुर्द किया गया। फैसलाबाद में लैपटॉप की आग से झुलसकर जख्मी होने वाली एक और बच्ची दम तोड़ गई। एक ही खानदान के जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 8 हो गई। बावर्ची खाने से गैस लीकेज के बायस गैस कमरे में भर गई। लैपटॉप केबल की स्पार्किंग से गैस ने आग पकड़ ली। कराची में शरह फैसल अवामी मरकज के करीब बारातियों की बस उलट गई। एक खातून जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा नामालूम गाड़ी की ओवरटेकिंग करने के बायस पेश आया। बारातियों की बस भरी ड्रेग रोड शादी हॉल से वापस महमूदाबाद जा रही थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी बिजली की गैर एलानिया बंदिश।
खोखरापार, एसएन रेलवे सोसाइटी, शाह फैसल टाउन में बिजली गायब। तारिक बिन जियाद सोसाइटी, ख्वाजा अजमेर नगरी, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में बिजली बंद। टावर, सुरजानी, गडाब, काठोर, तेसर टाउन, मंजूर कॉलोनी साइट, बल्दिया में लोड शेडिंग। मेट्रोविल, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली गायब। ज़राए के मुताबिक गर्मी में इजाफे से सिस्टम पर लोड बढ़ने के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अब हर घर में बिजली के बिल नहीं, बिजली के बम आ रहे हैं। पाकिस्तानी कौम बिजली इस्तेमाल किए बगैर 2800 अरब रुपए अदा कर रही है, जो हुकूमत की नाअहली है। बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। कहा, हुकूमत इस बार हकीकत में अवाम दुश्मन बजट लाई है। शदीद गर्मी में पानी न मिले तो शहरी क्या करें। बल्दिया टाउन बिस्मिल्लाह चौक के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने हाइड्रेंट पर हंगामा राई की, टायर जलाए, पानी के खाली कूलर और ठेले खड़े करके सड़क बंद कर दी। पुलिस और रेंजर सूरत हाल कंट्रोल करने पहुंची। मुजाहिरीन का कहना था, इलाके का पानी फैक्ट्रियों को बेचा जाता है, लाइन में लगने के बावजूद सरकारी रेट पर वाटर टैंकर नहीं मिलता। IMF को भी बजट मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF की जानिब से बजट में सख्त मुआशी फैसलों की तारीफ। ज़राए ने बताया है कि IMF ने फैसले खुशाइंद करार दिए। सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ की। टैक्सों में छूट महदूद करने को सराहा। IMF को तवक्को है कि बजट 28 या 29 जून तक मंजूर हो जाएगा। IMF का वक्त नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रवां माह के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ सकता है। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कम पेश की शराइत पर अमल दरामद किया। IMF कह रहा है, अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाओ। तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अपनी चादर देख के अपने पैर फैलाओ, और अगर वसाइल नहीं है तो अखराजात कम करो, और अगर अखराजात उतने करने तो वसाइल बढ़ाओ। हमारी हुकूमत ने अखराजात कम नहीं किए, अखराजात तो बढ़ा दिए, लेकिन वसाइल बढ़ाने के लिए नौकरी पेशा और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए। IMF कह रहा है, अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाओ, अखराजात नहीं वसाइल बढ़ाओ। हमारी हुकूमत ने अखराजात कम नहीं किए, टैक्स बढ़ा दिए। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, बदकिस्मती से बजट के बाद गुर्बत में मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है, ट्रांसमिशन के मसाइल हैं, बिजली की निजकारी किए बगैर ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। बजट पर मामला जल्द हल कर लिए जाएंगे। नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी की बातचीत जारी है। चेयरमैन कामा कमेटी बराए खजाना सलीम मानवीवाला की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, कम तनख्वाह वालों पर कम और ज्यादा तनख्वाह वालों पर ज्यादा टैक्स की तजवीज़ दी है। काबीना का हिस्सा नहीं तो हुकूमत के एक्शन की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं। पार्लियामेंट की हद तक हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। गलत फैसले होंगे तो तनकीद करेंगे, ठीक फैसलों की हिमायत करेंगे। PTI का इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, बानी और हमारी बहनें जेलों में हैं। अदालतें खवातीन कारकुन रिहा करने का हुक्म देती हैं, लेकिन अमल नहीं होता। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंट से बाहर हैं। शाहराह दस्तूर से इलेक्शन कमीशन जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। रऊफ हसन कहते हैं, दोस्त ममालिक जाली हुक्मरानों को कह रहे हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं। ये कहते हैं बानी PTI को 5 साल तक कैद में रखा जाए।